हेलो बच्चों, मैं निधि दहिया आप सभी का एसआरडीएफ के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। रेशो एंड प्रपोर्शन एक ऐसा चैप्टर है जो हमारे एसएससी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। हर एक तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये चैप्टर आता भी है और इसी चैप्टर के बेसिस पे हम बहुत सारे बाकी चैप्टर्स को भी बड़ी आसानी से समझ पाते हैं। तो देखिए, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रेशो, और इसमें हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे जिससे आपको अच्छी तरह से समझ में आए। चलिए, सबसे पहले हम जिसकी बात कर रहे हैं, हमारा टॉपिक है रेशो। रेशो यानी कि अनुपात। अनुपात। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि रेशो होता क्या है। तो देखिए, रेशो होने का मतलब क्या है कि आप दो या दो से ज्यादा क्वांटिटीज के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं। कंपैरिजन बिटवीन टू और मोर क्वांटिटीज। और ये क्वांटिटीज जो आपको लेनी है ये सेम लेनी है। देखिए, इस बात का भी हम मतलब समझेंगे कि सेम क्वांटिटी लेने का मतलब क्या है। हम इमेजिन करके चलते हैं कि हमारे पास क्या है, एक रेखा है और एक राधा है। अब देखिए, रेखा की उम्र जो है रेखा की उम्र जो है वो 18 साल है और राधा की एज जो है वो 19 साल है। ठीक है ना। अब रेखा ने जब एग्जाम दिया तो उसके मार्क्स आए 70, और जब राधा ने एग्जाम दिया तो उसके मार्क्स आए 90। अब देखिए, ये डेटा हमारे पास है। ठीक है, ये एक ही पर्सन का डेटा है, लेकिन आप ध्यान कीजिए, क्या एज का मार्क्स से कोई रिलेशन है? बिल्कुल भी नहीं है। तो जब आप कंपेयर करेंगे तो आप उन दोनों की या तो एजेस को कंपेयर करेंगे कि रेखा की एज क्या है, राधा की एज क्या है, उन दोनों को कंपेयर करेंगे, या फिर आप क्या करेंगे, उनके मार्क्स को कंपेयर करेंगे। क्या आप ऐसा कर सकते हैं कि इसकी आप इसका ले रहे हो एज और इसकी ले रहे हो मार्क्स, और बोल दिया जाए कंपेयर करके बताइए? तो कंपेयर करेंगे कैसे? कंपेयर करने के लिए सेम क्वांटिटी का होना जरूरी है, तो आप कभी कंपेयर नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमेशा आपको सेम क्वांटिटीज के बीच में कंपैरिजन करना होता है। तो अब आप कैसे रेशो कैसे ढूंढेंगे? अगर मैं आपको रेशो निकालने के लिए बोलती हूँ तो आप इसे डिनोट करते हैं ए रेशो बी से। क्या बोला जाएगा? ए रेशो बी। ये दो बिंदी हमारी ये शो करती हैं रेशो को। ठीक है। अब मान लीजिए मैंने आपको दो नंबर दिए हैं, एक नंबर है 16, एक नंबर है 20, और हमने बोला फाइंड रेशो बिटवीन दीज टू नंबर। फाइंड रेशो बिटवीन दीज टू नंबर। तो आप क्या करेंगे, आप 16 लेंगे और 20 लेंगे और इनको कंपेयर करेंगे। आपको क्या निकालना है? 16 रेशो 20। तो अब ध्यान कीजिए, जो ये ए रेशो बी होता है ना, इसको आप कैसे लिख सकते हैं? ए बाय में बी, यानी कि दो डिवीजन में जो क्वांटिटीज होती हैं उन्हीं को रेशियो की फॉर्म में लिखा जाता है। तो ऐसे अगर आपको 16 रेशो 20 निकालना है तो आप क्या कर सकते हैं? 16 बटे में 20। तो आप इसे सोल्व करेंगे तो क्या आएगा? 4 बटे 5। तो यानी कि इन दोनों का रेशो क्या आया? 4 रेशो 5। ठीक है। या फिर आप डायरेक्ट यहाँ भी कट कर सकते थे कि 4 के टेबल में भी 16 आता है, 4 के टेबल में 20 भी आता है, तो आपका रेशो बचा 4 रेशो 5। ठीक है। तो ये बिल्कुल बेसिक मैंने आपको बताया कि हम रेशो कैसे निकाल सकते हैं। अब देखिए, इसका इस्तेमाल क्या होता है। जब सबसे पहले हमने एक बात पूछी कि आपको बताया गया है कि सेम क्वांटिटीज के बीच में निकालना है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर कोई केजी में अमाउंट दे रखी है तो इसका जो रेशो निकालोगे वो केजी के अमाउंट के साथ ही निकालोगे। और अगर मैंने आपको कोई चीज पैसों में दे रखी है तो इसका रेशो किसके साथ निकालोगे? पैसों के साथ निकालोगे। इसी तरीके से अगर मैंने कोई लीटर में आपको चीज दी है तो इसका रेशो किसके साथ निकलेगा? लीटर के साथ। ठीक है। जैसे अभी मैं आपको क्वेश्चन देती हूँ कि 500 ग्राम और किसका रेशो निकालना आपको? 2 किलोग्राम। 500 ग्राम और 2 किलोग्राम के बीच में आपको रेशो निकालना है। तो आप क्या कहेंगे? ये 500 है। ठीक है। अब ये क्या होना चाहिए? या तो ये भी ग्राम होना चाहिए या इसको किलोग्राम बनाइए। अब 1 ग्राम में कितने होंगे? 1 किलोग्राम में कितने होंगे? 1000 ग्राम होंगे। तो 2 में कितने हो गए हैं? 2000।
कितने हो गए 2000। तो आप जैसे इन दोनों को कट करेंगे 5 की टेबल से ये गया तो ये आए 1:4। तो 500 ग्राम और 2 kg के बीच में कितना रेशो है 1:4। सेम ऐसे ही अगर मैं आपको क्वेश्चन दूं कि आपको 150 पैसे और 3 रुपए के में क्या निकालना है रेशो निकालना है। तो 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं 1 रुपए में होते हैं 100 पैसे। तो 3 रुपए में कितने होंगे 300 पैसे। ठीक है, तो आपके पास क्या आया 150 पैसे और ये क्या आया 300 पैसे। ठीक है, तो अब देखिए क्या आ जाएगा आपके पास, एक जीरो से एक जीरो गई, 15 की टेबल से गया तो कितना आया 1:2। तो हमेशा आपको क्या ध्यान रखना है कि आप सेम चीजों के बीच में ही हमेशा रेशो निकाल सकते हो। अभी इस चीज को एक और बात मैं आपको समझाना चाहूंगी, जब भी हम रेशो निकालते हैं, जैसे हमने पहला एग्जाम्पल ये किया है, तो एक्चुअल में हम क्या करने जा रहे हैं 16/20, इसको भी 4 से डिवाइड करते हैं और इसको भी 4 से डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास आ जाता है 4:5, है ना, यानी कि 4/5। अब अगर कभी आपको 4:5 दिया है और आपसे पूछा है ये किन नंबर्स का रेशो है, ये किन नंबर्स का रेशो है, तो आप कैसे पता लगाओगे। देखिए ध्यान से समझिए, कॉन्सेप्ट जब हमारा क्लियर होता है ना तो हमारी आधी प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है। तो फिलहाल हम जो काम कर रहे हैं हम सिर्फ रेशो को जानना चाहते हैं। तो देखो इसमें क्या है, आप जब 16 से 4 को डिवाइड कर रहे हो तो 4 आ रहा है, अगर मैं इस 4 में मल्टीप्लाई कर दूं 4 का और इसमें भी 4 का मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा 16/20, यानी कि दोनों नंबर मिल जाएंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि जब आपको रेशो निकालना होता है ना तो आप एक सेम क्वांटिटी से दोनों नंबर को डिवाइड करते हो। तो अगर आपको रेशो से नंबर बनाना है तो आपको एक कॉमन मल्टीपल मिलेगा, एक कॉमन मल्टीपल मिलेगा जिसे जैसे ही आप रेशो में गुना करोगे तो आपको आपके नंबर मिल जाएंगे, है ना। तो इसीलिए जब बचपन में टीचर ने आपको सिखाया था कि 4:5 अगर दिया है, ये किस किस का रेशो है A:B का, तो आप फटाक से इमेजिन करते थे उस टाइम पे कि ए जो नंबर है ना वो 4x है और बी जो नंबर है ना वो 5x है ना। आप ऐसे इमेजिन करते थे। ऐसा क्यों इमेजिन करते थे, क्योंकि आपने x को कॉमन मल्टीपल माना है। आपने क्या माना है इसे कॉमन मल्टीपल, यानी कि एक ऐसा नंबर जो दोनों में मल्टीप्लाई होता है और हमें क्या दे देता है, मल्टीप्लाई होने के बाद हमें ओरिजिनल नंबर देता है। अब हालांकि हम सीजीएल जब पढ़ रहे हैं तो हम एक्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ये हमारी निजी जिंदगी और हमारे मैथमेटिक्स की जिंदगी दोनों के लिए ये एक्स बहुत ही खतरनाक होता है। तो इसीलिए हम कभी भी एक्स के बारे में नहीं पढ़ते, हम डायरेक्ट क्या मानते हैं कि अगर मैंने आपको ये बोला है कि A:B 4:5 है तो आप A का मान मानोगे 4 यूनिट या 4 पार्ट्स और B का मान मानोगे आप 5 यूनिट यानी कि 5 पार्ट्स। तो जब आप किसी भी क्वांटिटी को रेशो में डिवाइड करोगे तो आप कहोगे, जैसे मान लीजिए मेरे पास 150 रुपए है, ठीक है ना, मेरे पास क्या है 150 रुपए और मैंने आपको बोला कि इसको 150 नहीं यहाँ 180 लेते हम, ठीक है, और मैंने ये बोला कि इस 150 रुपए को ना 4:5 में बांटो। तो इस बात का मतलब पता है क्या है कि ये जो A है ना A, इसको 4 भाग देने, 4 पार्ट्स देकर आने आपको। ये जो B है ना B, इसको आपको 5 पार्ट देने हैं। तो 4 अगर A चाहता है, 5 B चाहता है, तो आपको टोटल कितने पार्ट करने होंगे इसके 9 पार्ट्स। आपको एक क्वांटिटी के 9 भाग करने पड़ेंगे और जैसे ही आप इस क्वांटिटी के 9 भाग करेंगे, क्या करेंगे आप 180 के 9 भाग करेंगे, तो यानी कि एक पार्ट जो है वो कितने का हुआ, एक पार्ट जो है वो कितने का हुआ है 20 का हुआ है। सही बात है। हमारे पास एक 180 एक कोई डिजिट थी जिसे मुझे 2 पार्ट्स में बांटना था। कुछ पार्ट मुझे A को देने थे, कुछ पार्ट मुझे B को देने थे।
तो इसने कहा कि जो बांटना है उसका रेशो क्या है, 4:5। तो इस बात को हम कैसे सोच कर चलेंगे कि ए के पास 4 हैं और बी के पास 5 हैं, तो 4 टुकड़े ए के पास, 5 टुकड़े बी के पास, टोटल 9 टुकड़े हमारे पास हैं। तो 180 के हमें 9 टुकड़े करने हैं, यानी कि एक टुकड़ा हमारा 20 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, अब एक टुकड़ा 20 के बराबर है, तो ए के पास कितने टुकड़े थे, 4। एक टुकड़ा 20 के बराबर, तो 4 टुकड़े हुए हमारे 80 के बराबर। ठीक है, तो और बी क्या हुआ, हमारे कितने टुकड़े हैं बी के पास, 5। तो 5 हमारे पास किसके बराबर हुए, ये किसके बराबर हुआ, 100 के बराबर। अब देखिए कितना आसानी से ये क्वेश्चन हो जाएगा विदाउट एक्स। ठीक है, चलिए अब हम इस चीज को थोड़ा सा डिटेल में समझने चलते हैं। आपको क्या करना है, आपको अगर कोई भी क्वांटिटी में आपको देती हूँ 360 रुपीज, मैंने अब क्या बोला है 360 रुपीज, डिवाइड 360 रुपीज इन 5:1। ठीक है, आपको क्या करना है, आपके पास पैसे कितने 360, और आपको डिवाइड किस में करना है इसको, 5:1 में। ठीक है, तो आप कैसे करेंगे, सबसे पहले बात क्या है कि 5 और 1 के टुकड़ों में आपको बांटना है ना। तो इसका मतलब एक टुकड़े 5 के बराबर, और ये कितना दे रहा है, एक टुकड़ा। तो टोटल कितने टुकड़े हो रहे हैं हमारे पास, 6। कितने पार्ट्स हो रहे हैं, 6 पार्ट्स करने हैं हमें अपनी क्वांटिटी के। क्वांटिटी यानी कि पैसे कितने, 360। 360 के मुझे 6 टुकड़े करने हैं, यानी कि एक टुकड़ा मेरा 60 के बराबर होगा। 360 के मुझे अगर 6 टुकड़े करने हैं तो एक टुकड़ा 60 के बराबर होगा। तो इसके पास कितने टुकड़े हैं, 5 टुकड़े हैं, तो इसके पास 300 रुपए मिलेंगे इसको। ठीक है, इसके पास कितने टुकड़े, एक ही टुकड़ा है, तो 1 गुना में 60, इसको कितने मिलेंगे, 60 रुपए। तो पहले वाले को 300 रुपए मिलेंगे और दूसरे वाले को 60 मिलेंगे। ठीक है ना। चलिए अब आप ये क्वेश्चन देखिए, 1800 रुपीज, 1800 डिवाइड रुपीज 1800 इंटू 3:5। अब बताइए क्या करना है आपको, आपको पहले ही दिया क्या है, अमाउंट, टोटल अमाउंट दे रखी है आपको। तो आपको इस टोटल अमाउंट के कितने टोटल टुकड़े करने हैं, 8 टुकड़े करने हैं। 1800 को आपको 8 टुकड़े करने हैं, तो कितने का आया एक टुकड़ा, सॉरी 225 का आया आपके पास। अब देखिए एक टुकड़ा, आपके पास टुकड़े कितने, 3 और 5। एक टुकड़ा अगर इतने का है तो 3 टुकड़े हुए, 3 गुना में 225। यहाँ पे क्या आया, 5 गुना में 225। तो आपके पास यहाँ पे कितने आए, और यहाँ पर 675 और 1125। ये 2 टुकड़े आप 1800 के 2 लोगों में बांट दोगे। ठीक है ना। अब देखिए आपको बेसिकली अब ये समझ में आया है कि हम रेशो का इस्तेमाल कैसे करना है और क्या क्या इसको हम यूज कर सकते हैं। अब बात आती है, इसके भी बहुत सारे ना टाइप्स होती हैं, तो आप कैसे सोल्व करोगे। जैसे सबसे पहले मैं आपको बताऊं, मान लीजिए आपको मैंने 2 चीजों का रेशो दिया है, A:B, दूसरा मैंने दिया है B:C। आपको ये 2 चीजें दी गई हैं। अब मैंने आपसे क्या कहा कि आपको इन दोनों को ना मर्ज करना है। ठीक है, आपको क्या करना है, मर्ज करना है। ये कुछ ऐसे है क्वेश्चन, ध्यान से सुनना। ये एक राम है, एक श्याम है। ठीक है, आपने बचपन में ऐसे क्वेश्चन किए होंगे। अगर राम श्याम से बड़ा है और श्याम जो है वो राहुल से बड़ा है, तो आप क्या बोलेंगे कि देखो ध्यान से देखेंगे तो राम जो था वो श्याम से बड़ा है और श्याम राहुल से बड़ा है। तो श्याम राहुल से बड़ा है तो कहां पर आना चाहिए कि आपके पास सबसे बड़ा कौन होगा, राम होगा,
उसके बाद कौन होगा, श्याम होगा, और उसके बाद क्या होगा, राहुल होगा। ठीक है ना, सबसे छोटा कौन होगा, राहुल होगा। तो आपको देखो दो तरह के डेटा दिए गए थे, आपको क्या दिए गए थे, दो तरह के डेटा दिए गए थे, और इन दोनों डेटा को मर्ज करके आपने एक डेटा बना लिया एक लाइन में, है ना। ऐसा ही कुछ हम रेशो के साथ सीखते हैं। अब आपको यहाँ पे दो तरह के रेशो दिए हुए हैं। अब इस रेशो में अगर मैं देखूं तो बी जो है हमारा कॉमन है, तो वो इस लाइन में भी है, इस लाइन में भी है, तो उनको हम क्या कर देंगे, ऐसे ही एक लाइन में मर्ज कर देंगे। ठीक है, तो देखिए अब मर्ज करना कैसे है, आपको कैसे करना है कि आपको ए रेशो बी दिया हुआ है, बी रेशो सी दिया हुआ है। पहले हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ये 2:3 दिया हुआ है, और ये दिया आपको 4:5, और आपको क्या करना है, इन दोनों को कंबाइन करना है। ठीक है, आपको क्या करना है, कंबाइन करना है। तो क्या आया, A:B:C, ये आपको चाहिए, है ना, ये आपको निकालना है। तो अब क्या करेंगे, देखिए ए के नीचे कौन है, 2, तो यहाँ पे कौन आना चाहिए, यहाँ पे कौन आना चाहिए, 2। बी के नीचे कौन है, 3, तो यहाँ कौन आना चाहिए, 3, और दोनों रेशो में है। सेम यहाँ पर आएंगे। ठीक है, तो बी के नीचे क्या आना चाहिए, 4, और सी के नीचे क्या आना चाहिए, 5। सही लिखा है हमने। अब इनको हमें करना है मर्ज। मर्ज करते हुए हम सबसे पहली बात क्या ध्यान रखेंगे कि बी के पास दो वैल्यूज है, एक वैल्यू 3 है, दूसरी वैल्यू 4 है। अब बी तो अकेला इकलौता है, अपने आप में एक जैसा है, तो उसको दो वैल्यू क्यों असाइन कर रहे हैं हम, तो ये तो गड़बड़ हो जाएगी। तो इसका मतलब ये दो वैल्यूज को हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा। क्या करना होगा, हमें दो वैल्यूज को इक्वल करना होगा, क्योंकि एक ही बी को दो तरह की वैल्यू असाइन नहीं हो सकती हैं। अब 3 और 4 को इक्वल बनाने के लिए हमें क्या बनाना है, इनको 12। आप ऐसे कैसे पता लगाएंगे, देखिए वैसे तो आपको डायरेक्ट पता लग जाना चाहिए, आपकी कैलकुलेशन इतनी होनी चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आपको दिक्कत आ रही है तो शुरुआती तौर पे आप इनका एलसीएम निकाल के पता लगा सकते हो। ठीक है, तो यानी कि इन दोनों नंबर्स को मुझे क्या बनाना है, 12 बनाना है। तो इसको मैं क्या करूंगी, 12 बनाने के लिए 4 से गुना करूंगी। इसको अगर मुझे 12 बनाना है तो मैं 3 से गुना करूंगी। अब देखिए अगर मैं, ये क्या था, ये पूरा एक साथी था, ये क्या था, पूरा एक साथी था, 2:3। अगर एक साथी को 4 से गुना किया है तो दूसरे साथी को आप खाली नहीं छोड़ सकते हो, तो आपको इसमें भी क्या करना पड़ेगा, 4 से गुना करना पड़ेगा। सेम यहाँ पर है, इसका साथी कौन है, 5 है। अगर एक साथी को आपने 3 गुना किया है तो दूसरे साथी में भी आपको 3 गुना करना पड़ेगा। तो आपके पास क्या आ गया, यहाँ से 4 गुना में 2 8, ये दोनों ही आपके 12 बन चुके हैं। देखिए कॉमन हो गए, इसीलिए सेम हो गए ये, और 5 थी ये 15। तो दोनों को मर्ज करने के बाद जो आपके पास नया रेशो आया है वो क्या आया है, 8:12:15। ठीक है, तो आपने बड़ी आसानी से क्वेश्चन को आप इस तरीके से मर्ज कर सकते हो। इसकी शॉर्ट ट्रिक भी होती है, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि पहले आप उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को इस तरीके से समझ लें और उसके बाद शॉर्ट ट्रिक करें। अगर मैं यहाँ शॉर्ट ट्रिक की बात करूं तो 1:2:3 है और एक 4:5 है। ठीक है, आपको इन दोनों रेशो को क्या करना है, मर्ज करना है। तो आपको क्या करना है, इसको और इसको मल्टीप्लाई करके लिखना है। ये आया 8 और ये आया 15। ठीक है, और बीच में आ जाएगा आपका इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 12। इतना आसान आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, लेकिन शॉर्ट ट्रिक भी आपको तभी काम आएगी जब आप थोड़ा सा उसके बेसिक को समझ लेंगे। ठीक है, तभी मैं आपको सजेस्ट करूंगी जब आप बेसिक समझ जाएं कि आप शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल कर लीजिए। ठीक है ना, क्योंकि नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में मैं आपको दूं, A:B है, B:C है। ठीक है, ये 2:7 है और ये 14:15 है। तो इसे हमें क्या बनाना है, मर्ज करना है, कंबाइंड रेशो बनाना है, A:B:C। तो आप कैसे करेंगे, 2:7 14:15।
और इनको क्या करेंगे, मर्ज। अब देखिए मर्ज करने के लिए b के पास 2 वैल्यू हैं और ये दोनों वैल्यू क्या होनी चाहिए, इक्वल। और 7 और 14 का एलसीएम क्या होता है, 7 और 14 का एलसीएम क्या होगा, 14 होगा, यानी कि दोनों को 14 बनाना है। ये तो है ही 14, इसमें तो बदलाव की जरूरत ही नहीं है। तो किसको 14 बनाना पड़ेगा, इसको बनाना पड़ेगा। इसको 14 बनाना है, 7 को 14 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 गुना करना पड़ेगा। तो आप क्या कर लेंगे, यहाँ पर भी 2 का गुना कर देंगे और क्या आ जाएगा आपके पास 4:14:15। यहाँ पे आपको चेंज करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है ना। इसी पे अगर मैं शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करूं तो क्या हो जाएगा, आपको क्या दे रखा है 2:7, इधर क्या दे रखा है 14:15। इसको इससे गुना किया और इसको इससे गुना किया और इन दोनों को गुना किया, ठीक है। तो यहाँ से आया 28 रेशो, यहाँ से आया 98 रेशो, यहाँ से आया 105, ठीक है ना। अब ये तीनों ही 7 की टेबल से कटते हैं, तो 7 चौक 28, इसको करा तो 14 और इसको करा तो 15, ठीक है। तो आपको दोनों चीजें आनी चाहिए, शुरुआती यहां से कीजिए और वहां तक पहुंचिए। अब यहाँ पे तो हमें 2 ही वैल्यू दे रखी हैं, अगर वो इस क्वेश्चन को बढ़ा दे और वो क्या करे, हमें 3 तरह की वैल्यू दे दे, a:b इक्वल टू 2:5, दूसरा दिया b:c इज इक्वल टू 4:3, c:d इज इक्वल टू 5:6, और उसने पूछा क्या आपसे a b c d, ठीक है, ये आपसे पूछा गया है। यहाँ दिक्कत आएगी अब क्योंकि नंबर बढ़ गए हैं, वहां तो सिर्फ 2 ही तरह के डिजिट होते थे आपके पास। अब देखिए क्या करना है, पहले तो जैसे पिछली बार लिखा था वैसे ही लिखो इसे आराम से। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 4 3, यहाँ पे 5 6, ठीक है। अब इस काम को करने के ना देखो 2 मेथड बताऊंगे मैं आपको। एक बड़ा ही आसान मेथड है कि जिसके पास स्पेस खाली रहा है, ठीक है, उसको ऐसे कर देंगे हम, ठीक है। अब ये जो स्पेस खाली रहा है ना, अब ध्यान से देखिए इस स्पेस के पास वाला नंबर कौन है 5, तो यहाँ पर आपको 5 ही लिखना है। अब इसके पास वाला भी 5 हुआ तो 5 लिखना है, इसके पास कौन हुआ 3 तो 3 लिखना है, इसके पास कौन हुआ 4 तो 4 लिखना है, इसके पास 5 तो यहाँ भी 5। ऐसा लिखने के बाद आपको इन सबको इस तरीके से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या है, यहाँ से आया 40, यहाँ से आया 100, यहाँ से 75 और यहाँ से 90, ठीक है। अब देखिए 5 की टेबल से गया तो यहाँ आया 8, यहाँ आया 20, यहाँ आया 15, यहाँ आया 18। अब ये कटते हैं किसी टेबल से, नहीं कटेंगे, तो यही हमारा फाइनल रेशो होगा, ठीक है। अब इसी के हम चाहें तो शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हैं। इसी की अगर हम शॉर्ट ट्रिक की बात करें तो थोड़ा सा ध्यान से देखना, इसकी शॉर्ट ट्रिक भी होती है लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान से काम करना होगा। आपको क्या दिया गया है 2:5, 4:3 और 5:6, ठीक है ना। अब देखिए जब आपको 2 क्वांटिटीज को मर्ज करने के लिए बोला गया था तो आपके पास 3 वैल्यू आती थी। अब जो 3 क्वांटिटीज को मर्ज करवा रहा है तो आपके पास 4 वैल्यू आएंगी रेशो में। तो पहली और आखिरी तो ये होंगी ही आपकी, तो क्या आएगा 20 दूनी 40, ये पहली हुई, और यहाँ से क्या आया 5 ये 15, 15 छिके 90, ठीक है। तो ये तो पहली और आखिरी हुई आपकी। अब बीच में 2 और आनी चाहिए, ठीक है ना। वो 2 कैसे आएंगी कि आपको कैसे याद रखना है, यहां से ले जाना है और यहां जाकर रोकना है। तो 5 चौक 20, 20 पंजे 100, ठीक है। दूसरा नंबर कैसे आएगा, यहां से शुरू करना है और यहां पर खत्म करना है। तो क्या आया 5 दिए 15, 15 5 75, ठीक है। अब इनको आप गुना कर दीजिए, तो ये आया 8, ये आया 20, ये आया 15
और ये आया 18। तो देखिए सेम ही आपका आंसर आ गया, है ना। मैं आपको दे रही हूँ, कमेंट बॉक्स में उसका आंसर आपको जरूर बताना है। पहला क्वेश्चन होगा, अगर A/B जो है आपके पास 4/5 है, B/C जो है आपके पास 6/7 है, तो बताएं कि A, B और C का रेशो आपके पास क्या होगा। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है कि अगर A/B आपके पास 1/4 है, B/C आपके पास 3/2 है और C/D आपके पास 4/3 है, तो बताइए ABCD का रेशो क्या होगा। ये कमेंट बॉक्स में इन दोनों ही क्वेश्चन का आंसर आपको जरूर बताना है। साथ ही मैं आप सबको एक बात बताना चाहती हूँ कि जैसा आपको पता है कि आरपीएफ के लिए वैकेंसी निकल चुकी हैं और कांस्टेबल एग्जाम के लिए बहुत सारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं, तो SRDF एकेडमी इसका एक ऑनलाइन और ऑफलाइन बैच दोनों ही स्टार्ट करने वाली है। आप लोग हमसे जुड़े रहिए ताकि हम इस बैच के बारे में आपको और अपडेट दे सके।